शादी के संबंध में कोई नॉमिनेशन के संबंध में कोई कागज है? केवल वो डॉक्यूमेंट है शादी के। समिति का जो प्रमाण पत्र तो जो है कि इनकी इसके साथ शादी हुई, जी लेकिन ये भी कहाँ है उस प्रमाण पत्र में ये कहाँ लिखा है कि ये राजेश की जो है से इसने तलाक ले लिया है? किस ऑर्डर के खिलाफ आए हैं आप? सक्सेशन का केस है सर। इट इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडीजी। सक्सेशन एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय whom? बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 फॉर सक्सेशन। नंबर 1 सक्सेशन किसी की डेथ हो गई? वन कल्याण दास। कल्याण he was a assistant teacher in primary school। कल्याण दास। जी कल्याण दास हाँ। कब डेथ हो गई इनकी? इसकी डेथ हुई है 24/5/2005। अच्छा, इनके वारिस कौन कौन है? वारिस यही दो अपेलांट और रिस्पोंडेंट नंबर 1। का स्टेटस क्या है? ये अपेलांट नंबर 1 अपेलांट इज सेइंग शी इज वाइफ और रेखा बाई। जी और इच्छा बाई कौन है? लड़की। इसकी डॉटर है। तो किसने आवेदन लगाया मरने के बाद? इसने डॉटर ने। डॉटर ने। अभी यह फाइल्ड ऑब्जेक्शन। एप्लीकेशन फॉर सक्सेशन का सर्विस में था ये कल्याण दास? जी जी गवर्नमेंट सर्वेंट प्राइमरी स्कूल टीचर। सर्विस बेनिफिट्स के लिए लगाया है ना? जी तो ये एप्लीकेशन का क्या किया आपने? ऑब्जेक्शन लगाया रेखा बाई ने? जी। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? ट्रायल कोर्ट गिव बोथ ऑफ देम 50-50। No, sir. Trial could also find out that Rekha Bai is not the legal wife of the deceased. That prior to his death, marriage was null and void and they have hide this fact before the court and during the arrival finding. रेखा बाई की शादी हुई थी? हाँ, she is not the legal wife of legal wife वाइफ तो थी, वाइफ but हाँ मतलब इसका उसमें ये फाइंडिंग आई। नॉमिनेशन था क्या? नॉमिनेशन नहीं था, ये कोर्ट में फाइंडिंग भी आई है सर। वाइफ का नॉमिनेशन नहीं था। किस आधार पर क्लेम कर रही थी? वाइफ के आधार पर? ऐसे क्लेम वाइफ के आधार पे कर रही थी। अच्छा बात, तो पहली वाली वाइफ के बारे में तो बताया ही नहीं आपने। पहली वाइफ से डिक्री डिवोर्स की डिक्री हो गई थी। पहली वाली वाइफ का नाम बताया? हाँ जी, उसका नाम ऊषा बाई। हम समझ रहे थे रेखा बाई इच्छा बाई की लड़की है। नहीं नहीं, नहीं आप लोग ये अपनी बात बता रहे हो ना? मैं वही बता सर, बोथ आर डिफरेंट। कोई बात नहीं। पहली वाइफ का नाम क्या बताया? ऊषा बाई। उषा बाई। उषा बाई की डेथ कब हुई? ऊषा बाई की लड़की ये है इच्छा बाई। इच्छा बाई। ऊषा बाई की डेथ कब हुई? डेथ नहीं हुई, डिक्री ऑफ डिवोर्स हो गया 30/10/2003 को। कल्याण दास और उषा बाई के बीच में डिक्री ऑफ डिवोर्स कब हुआ? 30/10/2003। 23/10/2003। 30/10। आप भी यदि हम कुछ पूछा करो, ये हमारे को आवाज समझ नहीं है, बोल सकते जी हैं। सर, मैं पॉइंट आउट कर सर, बोल दीजिए। मैं ये कंप्लीट कर लें फिर बता बहुत दूं। मुश्किल है, आप भी समझ नहीं पाए अभी। क्या बोले थे आप? क्या तारीख? 30/10/30/10/2003। उनकी उम्र को देखते हुए कहा था आप करो, पूरा बोल देंगे तभी बोलेंगे आप, जब तक आपको मौका ही नहीं मिल पाएगा। सर मैं उसमें 30/10/2003। 30/10/2003 फिर क्या हुआ? उसके बाद ही मैरिड दिस विथ टू रेखा बाई। कोई शादी की डेट है? शादी की डेट है 30/6/2004। तो ट्रायल कोर्ट ने ये कहा था कि रेखा बाई इज नॉट लीगली वेडेड नहीं, वाइफ है बोला भाई। लीगली वेडेड वाइफ नहीं बोला। नहीं वैसे ही बोला है। कोई बात नहीं, ट्रायल कोर्ट ने 50-50 दे दिया। और उसने अपीलेट कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनकी मैरिज नहीं हुई, माने मैरिज वाज नॉट लीगल, इसलिए उसको नहीं दिया और पूरा एंटायर अमाउंट हैज बीन गिवन टू इच्छा बाई। मैं सर अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर पढ़ देता हूँ आपके सामने। क्या एविडेंस क्या है? शादी के बारे में एविडेंस है? शादी के बारे में बौद्ध धर्म के हिसाब से शादी हुई है, उसका सर्टिफिकेट है, उसके पंचायत के लोगों का एग्जामिनेशन किया गया। और ये रेखा बाई ने कुछ, इच्छा बाई ने कुछ कहा है अपने गवाही में? इच्छा बाई ने अपनी प्लीडिंग में कहीं कुछ नहीं कहा कि ये सेकंड इलीगल मैरिज या नहीं है। क्या कह रहे हैं? रेखा बाई का, इच्छा बाई का बयान बताइए। मैं सर इसमें जो अपीलेट कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला सर, मैं अपीलेट कोर्ट नहीं देखना, अपीलेट कोर्ट तो इनके खिलाफ है ना। हाँ फाइन एविडेंस बताइए। मैं एविडेंस बता देता हूँ। डिवोर्स डिक्री कौन सी है? एग्जिबिट क्या है सर
ये जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के उसमें फाइंडिंग में बता दे रहा हूँ आपको। क्या हो जाएगा पैराग्राफ नंबर सर एविडेंस 3। देखना चाह रहा हूँ, आप फाइंडिंग पे जा रहे हैं। व्हाट इज द एविडेंस? Sir, evidence, they have not laid any evidence regarding that Rekha Bai is the legal wife of the deceased. They fails to prove that part, and that was the finding arrived before the appellate court. And appellate court concluded very well that the marriage was not properly and void marriage, and that what she is claiming that is not under the provision of this. This is what very clearly specified there in order, my lord. That's what I want to bring the clear fact before this court, my lord. Your lordship, kindly peruse the order of appellate court. It will be clearly determined. इच्छा भाई तो इसी बात माइनर, उसका स्टेटमेंट नहीं हुआ, उसकी मदर का हुआ था, और एक उषा भाई का। कौन सा है? ये सर, इसको पैराग्राफ 15 में अगर आप देखें, ऑर्डर ऑफ ट्रायल कोर्ट आवेदक। अच्छा, ये रमेश कौन है? रमेश इनके रेखा बाई के हस्बैंड है, रियल हस्बैंड है सर, टू होम शी इज मैरिड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कल्याण दास। तो आपने रमेश की गवाही कराई थी? जी, और इसमें ये चीज नहीं, पहले रमेश की गवाही किसने कराई है? मैं बता रहा हूँ सर, इसमें नहीं, पूछ तो रहा हूँ, आप बता रहे हो, मैं पूछ तो रहा हूँ। सर इसमें पैराग्राफ 15 देखिए सर। इसमें आप क्या केवल ट्रायल कोर्ट के और अपीलेट कोर्ट के फैसले के अलावा कुछ नहीं बताओगे? सर मैं बता रहा हूँ, पहले उस नतीजे पे जो ट्रायल कोर्ट पहुंचा उसके रिगार्डिंग में फैक्ट्स बता रहा हूँ। बता दीजिए क्या है सर एविडेंस की ही बात कर रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें ये ट्रायल कोर्ट ने भी कहा कि लीगली मैरिड वाइफ नहीं है, फिर भी 50% दिला दिया। अपीलेट कोर्ट ने उस आधार पर बिल्कुल नहीं दिलाया, ये आपकी बात मान ली ना? जी। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, इज देयर एनी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड? एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दैट स्टेट। उसका तलाक हो गया था, इसकी एविडेंस रिकॉर्ड पर है जी ना? जी अब तलाक होने के बाद वो मरा जो है जाके 2005 में। जी। मैं इसके बीच में देख रहा हूँ, उसकी शादी की क्या कुछ हुई, शादी या नहीं हुई? और ये रमेश की गवाही किसने कराई है? सर कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है इस विषय में, ये पैराग्राफ 5 में आया है। किस विषय में? ये कि रमेश के संबंध में सर, ये मैं बता दे रहा हूँ। अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि बिना तलाक लिए दूसरा विवाह अवैधानिक है, यह सबूत करने का भार आपत्तिकर्ता पर था, लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के बावजूद ही उसे बरकरार रखा और हकदार होने के संबंध में त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाले सर। ये इसका बयान पढ़िए। ये कौन है? ऊषा, पहली पत्नी। इसका क्रॉस एग्जामिनेशन देखें क्या कहा है। मैंने कल्याण दास के मृत्यु पत्र के संबंध में, मुझे अपने पति से अलग हुए 10-12 वर्ष हो चुके हैं। मेरे पति की मृत्यु के ऊपर जब मैं अपने पति सर ये देखिए सर, ये ट्रायल कोर्ट के पैराग्राफ 20 में देखिए सर। मैं वर्तमान प्रकरण रेखा बाई का बयान कौन सा है? रेखा बाई का, सर मैं उसी साक्ष्य के विषय में बात कर रहा हूँ सर। रेखा बाई का बयान कौन सा है? AW2 कौन सा है? रेखा भाई ये DAW1।
वो पैरा 6 में उसका वो स्टेटमेंट है मैरिज वाला। कितना पैसा है जो मिलने वाला है? सर ये नियर अबाउट इसमें सर 7,13,000 जो आदेश हुआ है सर, विकास खंड अधिकारी परसवाड़ा, जिला बालाघाट। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ही रहा है सर ड्यूरिंग द ट्रायल की दैट शी वाज फेल्ड टू सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कल्याण दास, एंड ट्रायल कोर्ट ऑन bare perusal of the evidence and the statement it has tried. तिवारी जी, जी ये इसका जो राजेश की ये वाइफ थी रेखा बाई पहले, जी ऐसा है। राजेश से इसकी तलाक कब हुआ था? राजेश से कोई वो नहीं है, इनका ये है कि वो इनकी कास्ट कस्टम में ऐसा चलता है कि आदमी की लेडी की दूसरी शादी हो जाती। नहीं तो आप बताइए, आपकी आपकी उसकी जो है शादी के संबंध में कोई नॉमिनेशन के संबंध में कोई कागज हैं? No, sir. केवल वो डॉक्यूमेंट है शादी के। शादी का तो एक वो कार्ड है, कॉपी भी छपा लो आप। जी नहीं, सर, नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं था। कार्ड के अलावा सर्टिफिकेट है पंचायत के और उसके बौद्ध समिति के। That is क्या है देखिए, बताइए कौन सी बौद्ध समिति के कागज हैं? जी सर। बौद्ध समिति का जो प्रमाण पत्र तो जो है कि इनकी इसके साथ शादी हुई, जी लेकिन ये भी कहाँ है उस प्रमाण पत्र में ये कहाँ लिखा है कि ये राजेश की जो है से इसने तलाक ले लिया है, या ये पहले राजेश की पत्नी थी? उसका कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। इसका they never said that there was any marriage, they never said that there was no divorce between Rajesh and her, it is not सवाल there। ये आता है कि या तो कानून बताइए कि राजेश के साथ जो है आप पत्नी रहते हुए दूसरे के साथ शादी कर लेंगे, उसकी मृत्यु और मतलब उसके यहाँ रहते हुए भी दूसरी शादी आप कर लेंगे। वो तो उसके स्टेटमेंट्स हैं जो, और 30/6/2004 को आपकी शादी हुई जी एक साल बाद, 24/5/2000 करीब एक साल बाद, 11 महीने बाद एक साल बाद वो मर गया। जी। फिर ऐसे बौद्ध समिति के कोई भी कागज आप बाद में भी तो बनवा सकते हो। ये कैसे सिद्ध किए बौद्ध समिति के कागज? आपने किसी रिकॉर्ड इसको बौद्ध समिति के किसी अधिकारियों को बुला के सिद्ध किए हैं क्या? है ना अधिकारी? नो सर, देयर इज नो सच, और ये डिस्प्यूट भी नहीं रहा है। ना ये आप उसकी वाइफ थे, इसका दावा लगा लीजिए, और ये ऑर्डर्स ये उसके दावे के। इसका उल्टा वो भी लगा सकते हैं कि आई वाज नॉट द वाइफ। भाई सवाल ये आता है कि आप उल्टा क्यों लगाया जाए, सीधे लगाओ ना भाई। 2 अदालतों ने आपको मान लिया कि यू आर नॉट लीगली वेटेड। नहीं, ट्रायल कोर्ट ने तो माना लीगल है, तब तो हमको 50% दिया। नहीं, ट्रायल कोर्ट ने नहीं ट्रायल कोर्ट की फाइलिंग। तकलीफ क्या है आपको? क्या तकलीफ है? सर ये फैक्ट आपसे जब पूछते हैं बोलते नहीं, अभी हम कह रहे हैं चुप रहो तो बोल रहे हो। अभी ऐसा लगता है कि आपको बोलना चाहिए। सॉरी माय लॉर्ड, जिस बात आई पे हम आपके अपोलोजाइज फॉर इट। मिस्टर ट्रायल कोर्ट जी, आप you file civil suit seeking declaration that you are legally you are wedded wife and you are entitled for this amount. You file the civil suit and these orders, जो ये orders हैं हो गए हैं आपके खिलाफ, they shall remain subject to final outcome of the civil suit. पर तब तक पैसा बढ़ जाएगा ना। बढ़ जाएगा माने? मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं तो ये वाली बात हम लिख देंगे ना कि दे शैल रिमेन सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द सिविल सूट। जब पैसा बटेगा तो जो अपनी या तो गारंटी देंगे या आप में हमारे इस ऑर्डर की वजह से कुछ पावर होगी तो कोई इंजंक्शन मांग लेंगे वहाँ जाके, साहब इसको आधा पैसा ना दिया जाए क्योंकि हाईकोर्ट ने लिख दिया है कि बोथ द ऑर्डर शैल रिमेन सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द सिविल सूट। हम एक लाइन लिखेंगे ना इसमें मिस्टर त्रिवेदी जी सर, एक लाइन जो लिखेंगे ना कि द ऑर्डर्स पास बाय द सक्सेशन order passed in the succession case shall remain subject to final outcome of the civil suit if you file the civil suit within 30 days. हाँ ठीक है वो कर सकते, पर मेरी कंसेंट ना लिखेगा।
नहीं तो कंसेंट नहीं लिखेंगे तो फिर हमें खारिज करना पड़ेगा आपका मैं केस। विड्रॉल करूंगा, मेरे को दिक्कत होगी। नहीं नहीं, फिर मुझे खारिज करना पड़ेगा आपका केस। नहीं, खारिज के साथ आप ये लिख सकते हैं ना कि मैं it क्या will be करूंगा ऐसा, मैं क्यों करूँ आप पे कृपा? भाई भाई जब आप समझ नहीं रहे बात को, दिस इज द सक्सेशन केस जिसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ टाइटल कैन नॉट बी डिसाइडेड। हाँ, आपके इस इसीलिए हाँ, इसलिए ट्रायल को आपको परमिशन दे नहीं, दूंगा। इसलिए ट्रायल नहीं, कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको अपने कोर्ट और नॉट टू हैव इंटरफियर्ड मैं विद। लिखूंगा कि भाई बिकॉज यू आर, अदरवाइज फिर आपके पास ढेरों बातें आएंगी टाइटल अपना लिमिटेशन वगैरह की, इसकी उसकी। यदि आप परमिशन लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएंगी। अब आप जैसा ठीक समझो सर। देखिए, आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ and in view of the fact that complicated questions of title oblique status of the petitioner to be wife of Kalyan Das, learned counsel for the petitioner prays for withdrawal of this civil division with liberty to file fresh, with liberty to file civil suit seeking declaration of her rights, और स्टेटस oblique status ऑफ वाइफ। as well as consequential relief within bracket if any consequential relief, इसलिए मान लो बीच में पैसा उठा लेते हैं तो आप वापस मांग सकते हो, as well as consequential comma if any, कि prayer being reasonable is accepted, being reasonable is accepted, and this civil litigation is permitted to withdrawn as hereby dispose of with the aforesaid liberty। फिर लिखिएगा if such a civil suit is filed within a period of 30 days from today, ठीक है, 30 days, थोड़ा बढ़ा दें 2 महीने 45 days कर दें, जी। 45 days from today, comma, the orders passed by courts below in succession case shall remain subject to final outcome of the civil suit. My lord, Pending application. my limited prayer is also You are Sri Amit Dubey. Amit Dubey for आपका power है ना? जी, my lord, there is an order of Honorable High Court which has been specifically directed that the amount which has been under the custody of department that has to be released as soon as possible. And yet it has not been complied. My lord, kindly can we also be dictated. This is तो the आपको जो हो चुका है, हम तो अभी देखिए, यदि ये पैसा मिल भी जाता हाई जी। कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश से पैसा मिल भी जाता है, हम्म। तो भी ये जो है पैसा वापसी का मुकदमा लगा सकते हैं। तो सर ये वही लगाना होगा, लगाएंगे, हो सर, सकता है ना लगाएं। वही हो रहा है कि अभी तक पैसा रिलीज ही नहीं किया जा रहा है सर, तो उसके लिए इसके लिए कंटेम्प्ट लगाइए ना वहाँ। नेक्स्ट।